एवरीवन, आज मैं आपको एजुकेशन में खंड खा में चैप्टर 1 बताने वाला हूँ, जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। इस चैप्टर में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ, जो आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं उनको मैंने अलग कर दिया है। जो मेन क्वेश्चन आंसर आते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये है चैप्टर 1, जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। इसका ये पहला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की आत्म निरीक्षण का वर्णन कीजिए। यानी इसमें जो शब्द आया है आत्म निरीक्षण, इसका मतलब होता है खुद के बारे में, स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त होना कि आपकी किस में रुचि है, आपकी अंदर की स्किल्स क्या हैं, क्या गुण हैं आपके। तो इसी में हम जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की स्थिति में बालक स्वयं अपनी मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है, जो उसका मानसिक स्तर है, और अध्ययन के पश्चात समस्या समाधान करता है। जैसे उसे जो समस्या होती है याद करने में या सीखने में या सिखाने में, तो यह वह सीखता है और समाधान कर लेता है। यह विधि केवल मनोविज्ञान में ही पाई जाती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान से अध्यापक को क्या लाभ होता है। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वह अपने आप का विकास भी हो रहा है अध्यापक का, यानी वह रिवीजन कर रहा है जो उसने पढ़ा हुआ है। और दूसरा ये कि वह विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, जिससे कि उसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आपने सुना होगा ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो वही चीज़ है, जब अध्यापक पढ़ाता है तो ज्ञान बांटने से उसका और ज़्यादा बढ़ता है। तो क्योंकि मनोविज्ञान में बताई विधियों के माध्यम से शिक्षक बालक के सभी पक्षों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब बालक के जो स्किल्स हैं, जो उसके गुण हैं, उनके बारे में पता चल जाता है किसको, अध्यापक को। तो और वह उस जानकारी के आधार पर वह बालक की शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करता है, यानी उसी प्रकार से ट्रीट करता है जिस प्रकार से बालक की जो सीखने की क्षमता है, उसी प्रकार से जो अध्यापक है सिखाता है बालक को। तो ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि अति लघु के हैं। तो अब हम जानते हैं लघु प्रश्न। ये आ गया लघु प्रश्न। तो शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं। पहला सामान्य उद्देश्य, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। इन उद्देश्यों के माध्यम से शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ निम्न प्रकार है। अब हम पॉइंटों में जानते हैं, पॉइंटों से क्वेश्चन का आंसर हमें आसानी से जल्दी से याद होता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है उन नियमों की खोज करना जिनसे बालक के व्यक्तित्व और अधिगम विकास में सहायता हो सके, उसके व्यवहार में, और जो उसका स्तर है क्लासरूम में या बाहर, तो वह उसका विकास हो सके। ठीक है। तो दूसरा देखिए, दूसरा है शिक्षण कार्य में शिक्षक की सहायता करना। अब जैसे विद्यार्थी है, अब कोई वर्क होता है, तो जैसे कि कॉपी चेक करना, अब कोई अच्छा स्टूडेंट है पढ़ने में, तो वह हेल्प कर देता है टीचर की, बाकी जो काम है उसके। तीसरा देखिए, शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं व्यवसाय के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना। ठीक है, ये तो कार्य है ही शिक्षा का। और देखिए, बालक की क्षमता के अनुसार शिक्षा स्तर व उद्देश्यों को निर्धारित करना। जैसे बालक की क्षमता है, बालक की कितनी कैपेसिटी है उसके मानसिक स्तर की, कि वह कितना पढ़ सकता है और कितना आगे बढ़ सकता है, उस शिक्षा स्तर व उद्देश्य को निर्धारित करता है। अगर उसने ऐसी पढ़ाई की है कि वह डॉक्टर बन सके, या उसने ज़्यादा पढ़ाई की है तो वह कोई नेता भी बन सकता है, या कोई ड्राइवर भी बन सकता है। ठीक है, तो उसके मानसिक स्तर पर डिपेंड है ये। अगला, मानव विकास के भिन्न भिन्न पक्षों का अध्ययन होना। मानव विकास है, इससे अध्यापक को बालक के उसके पक्षों का अध्ययन होता है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही जान लिया था, अति लघु में। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, छात्रों की विशिष्ट व्यवहारों की व्याख्या करना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है
बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन क्यों आवश्यक होता है? तो इससे क्या हमें लाभ होता है जब हम बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता को जान लेते हैं। बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई किसी वर्ग में स्मार्ट है और कोई किसी वर्ग में स्मार्ट है। कोई पढ़ने में अच्छा है और कोई खेल-कूद में अच्छा है। तो उनकी विभिन्नताएं इस प्रकार से डिवाइड हैं, अलग-अलग हैं। और इस विभिन्नता के आधार पर शिक्षक को उनकी योग्यताओं का निरीक्षण कर उन्हें शिक्षा प्रदान कराई जाती है। अब जैसे पता चल गया है कोई बालक खेल-कूद में अच्छा है, तो उसे स्पोर्ट्स वाला जो टीचर है वह गाइड करेगा। वह उस बच्चे को खेल-कूद के बारे में बताएगा। तो ये इस प्रकार से शिक्षा प्रदान कराई जाती है। जब छात्रों की विभिन्नता का आकलन हो जाता है तब एक शिक्षक को विद्यार्थी का मार्ग निर्धारण करने में आसानी हो जाती है। तो जब उसको विभिन्नता के बारे में पता चल जाता है बालक के, तो उसे जो लक्ष्य है उसका पता लगाने में आसानी हो जाती है, तो जिससे बालक को भी बेनिफिट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन, रूसो ने, अब ये वैज्ञानिक है, अब वैज्ञानिकों की जो है भाषा अलग अलग है कि उनका क्या मानना था। तो रूसो ने बालक को एक पुस्तक के रूप में क्यों कहा? तो रूसो का मानना था कि बालक एक पुस्तक की भांति है क्योंकि शिक्षक तथा प्रथम पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक पढ़ाता है, जिसे बालक की योग्यताओं, क्षमताओं, भिन्नताओं की जानकारी प्राप्त कर उसका समुचित विकास करता है। अगर आपने स्कूल में 1 साल पढ़ाई की और 1 साल के बाद आपने पढ़ाई नहीं भी की या की भी, तो 1 साल में वो अध्यापक को आपके व्यक्तित्व और आपके मानसिक स्तर सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, आपका कैसा व्यवहार है, किस तरीके से आप बात करते हैं, तो ये सब पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान नवीन दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है कि नहीं, तो इसका हम आंसर जानने वाले हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान केवल शिक्षकों के लिए आवश्यक नहीं बल्कि विद्यार्थी, अभिभावक एवं समाज और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए समस्त लोगों के लिए आवश्यक है। आज के इस परिवेश में शिक्षा के साथ साथ बालकों के सभी पक्षों का अध्ययन विकास आवश्यक है। इससे सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत और नैतिक विकास आदि आवश्यक है। बालक को ऐसी शिक्षा प्रदान किया जाए जिससे उसका सर्वांगीण यानी खुद का विकास हो सके। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से बालक की विशिष्टता का अध्ययन किया जाता है और ऐसी शिक्षा उन्हें दी जाती है जो इनके अंदर व्यवसाय गुणों का विकास विकसित कर दे और उनकी जीवनी यापन में सहायता करे। तो इस प्रश्न में हमने जाना है कि शिक्षा मनोविज्ञान केवल विद्यार्थी के लिए नहीं है बल्कि विद्यार्थी के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं और समाज और बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी आवश्यक है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान मतलब होता है जो उनका मन का विज्ञान है, उनका विकास हो सके, उसका विकास हो सके। अब जानते हैं हम अगला क्वेश्चन 5, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र का वर्णन करें। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक है क्योंकि इसका प्रयोग शिक्षा के सभी आयामों का अध्ययन के लिए किया जाता है। पहला देखिए, वंशाक्रम तथा वातावरण का अध्ययन करना। वंशाक्रम यानी वंशा के पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है, मानसिक स्तर भी इस पे भी डिपेंड होता है। ठीक है, जैसा कि आपके माता पिता या आपके जो दादा हैं उनका माइंडसेट जैसा होगा उसी प्रकार आपका भी हो जाएगा। और वातावरण यानी आसपास का माहौल कैसा है, माहौल अच्छा होगा तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर बुरा है तो बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो इसका अध्ययन करना है। दूसरा पॉइंट, व्यक्तित्व का अध्ययन करना यानी खुद के बारे में अध्ययन करना। तीसरा, व्यवहार एवं आचरण का अध्ययन करना। इसमें अध्ययन हो जाता है बालक का व्यवहार और उसके आचरण का। 4 है
मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना एवं शैक्षिक सोच और प्रयोगों का अध्ययन करना। ठीक है, तो पूरा टोटल हमें जो बालक का मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान है और जो मानसिक स्तर है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। 6 क्वेश्चन हम जानते हैं। 6 क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा एवं उसके क्षेत्र का वर्णन करें। तो इसमें देखिए परिभाषा है अलग अलग वैज्ञानिकों की। तो पहले हम जानते हैं स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहारों का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। मानवीय व्यवहारों यानी बोलचाल किस प्रकार का है, उसमें वह अध्ययन करता है, सीखता है बोलना। दूसरा, क्रो एड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो बालक जन्म से लेकर वह बूढ़ा तक सीखता है। तो ऐसा नहीं है केवल वह शिक्षा ही पढ़ेगा, है ना, कॉपी किताबों में उलझा रहेगा, बल्कि समाज और समाज से जो बाहरी लोग हैं उन सभी से वह सीखेगा। तीसरा है वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो वातावरण तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, जैसा वातावरण में रहेगा बिल्कुल वैसे ही जो है बालक का स्तर होगा। अब हम जानते हैं महात्मा गांधी के अनुसार। तो शिक्षा से मेरी अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्म के सर्वांगीण सर्वोच्च विकास से है। इससे जो मनुष्य है उसका मानसिक और उसका खुद का यानी आत्मा का विकास होता है। शिक्षा का क्षेत्र, तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है, हर जगह मौजूद है। इससे बालक के सभी पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है तथा उसके व्यवहार का हमें पता चलता है और साथ ही साथ उसकी भिन्नताएं यानी बालक की जो किस में रुचि है ये हमें पता चलता है। इसके माध्यम से हम बालक पर वंशानुक्रम एवं वातावरण के प्रभाव का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन जो कि लास्ट है। तो एक अध्यापक के लिए बालक के विकास के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान केवल शिक्षकों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। पहले तो आप ये डाउट क्लियर करें, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो सभी के लिए है। अब देखिए पहला पॉइंट, छात्र के वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का अध्ययन करना। उस छात्र के बारे में पता करना कि उसका जो मानसिक स्तर है वो कैसा है। इसमें जो शब्द आया है वंशानुक्रम, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका जो मानसिक स्तर है वो कैसा है, उनके जो खानदानी जो मानसिक स्तर है यानी मस्तिष्क का जो कैपेसिटी बोल सकते हैं, ठीक है, वो कैसी है। और पर्यावरण इसका हमें पता चलता है किसको, शिक्षक को, जो उसको पढ़ाता है बालक को। दूसरा है बालक की विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन होना। क्या क्या उसमें योग्यताएं हैं, या क्या वे खेल कूद में आगे है या पढ़ाई में आगे है या और कई रुचि। तीसरा, बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन होता है। चौथा, बालक की मूल प्रवृत्तियों रुचियों का अध्ययन होता है, वही ये भी। 5, असमान एवं मानसिक रूप से विकलांग के लिए सहायक है। इसमें कहा गया है असमान और मानसिक और ये विकलांग। तो असमान जो बाकी लोगों से जो बालक है वो सबसे अलग है, और उसका मानसिक बाकी लोगों से उसका मानसिक स्तर है बहुत ही अलग है। विकलांग लोग, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है शिक्षा मनोविज्ञान। इसके ज़रिए ये जो बालक होते हैं इनको शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है।